हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर अभी तक नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। मे बी एग्ज़ाम दिसंबर में हो, मे बी इस बार एग्ज़ाम आपका 2021 में कंडक्ट करवाया जाए। तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग नहीं है। बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जून एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके अब रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते थे, चाहे वो पीएचडी हो या वो एमफिल हो, ठीक है। बट वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, उनका जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं है। तो अब क्या ऑप्शंस उनके पास बचते हैं अगर वो जीआरएफ के साथ नहीं जाते, ठीक है। तो क्या अदर ऑप्शंस है, क्या अदर स्कॉलरशिप है। तो मैं आपको कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम बताऊंगा जो कि आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जीआरएफ जो होता है वो विदाउट एक्सेप्शन होता है, यानी कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आप किसी भी स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पीएचडी एमफिल स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जो स्कॉलरशिप मिलती जाएंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट है। लाइक अगर आप रिसर्च फील्ड में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आप एसआरएफ के बाद ओनली रिसर्च वर्क में ही, रिसर्च फील्ड में ही आप काम कर सकते हैं, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। इन शॉर्ट आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। बट आपका अदर स्कॉलरशिप में वो आपकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। तो जेआरएफ और एसआरएफ के अपने ही कुछ एडवांटेज है, बट अदर स्कॉलरशिप में भी आपको अगर जस्ट आपका फोकस है कि आपको स्टाइपेंड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इसके अलावा हर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होते हैं। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं फॉर द पीएचडी और एमफिल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसकी स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जीआरएफ का कोई सब्सिट्यूट है, ठीक है, क्योंकि जीआरएफ एक अपनी जगह है और अदर स्कॉलरशिप आप अपनी जगह से। जस्ट मैं आपको एक इसका अल्टरनेटिव मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली स्कॉलरशिप आ जाती है आपकी, द फर्स्ट स्कॉलरशिप आ जाती है आपकी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट तो जनरली आपको इसके लिए 35 ईयर आपकी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 35 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, 60% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बारे में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और डिटेल्स ले सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप फिजिक्स के फील्ड में आप करना चाहते हैं अपनी पीएचडी या रिसर्च, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगी ये, ठीक है। इसके अलावा इसका जो रिवार्ड्स है, स्टाइपेंड है, वो 35,000 बनता है। एक आपकी आती है जो कि कंबाइन इस स्कॉलरशिप है ऑफ यूएस एंड आपका इंडिया की, तो इसे फ्लब राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। ये इंडियन स्कॉलर्स के लिए है हु हैव रजिस्टर्ड पीएचडी प्रोग्राम इन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन tenable for 6 to 9 months. The fellowship support the student of who have done adequate research in the relevant field, especially in the identification of resources in India and the USA. तो अगर ये आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप ये भी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे यूजीसी नेट तो आपका है ये, इसके बारे में आपको पता होगा। इसके अलावा गूगल भी स्पॉन्सर करती है गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। इसके बारे में रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पे। इसके बारे में आप डिटेल्स और ज़्यादा जान सकते हैं। दिस इनिशिएटिव है गूगल का to support the Indian students undergraduate master degree pursue PhD program from recognized Indian university. The fellowship allowed the students to connect with their Google search mentor, pursue their PhD program, ठीक है। तो ये आपका कुछ है और ये अप टू 50,000 है फॉर 4 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि गूगल प्रोवाइड करवा रहा है।
तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। देखिए मैंने कुछ आपको सजेस्ट किए हैं कुछ अल्टरनेटिव, बट जीआरएफ इज़ अ बेस्ट, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट है आपका। वो विदाउट एक्सेप्शंस आती है, इसमें आपके एक्सेप्शंस है, पर जीआरएफ में आपका एक्सेप्शन नहीं है। उसमें आपको बहुत आगे तक जाने का स्कोप है, रिसर्च फील्ड में ही आगे तक जाने का स्कोप है, इनमें वो थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाती है। तो गाइज होप सो आपको कुछ इसके आपकी स्कॉलरशिप, अगर आप पीएचडी अपनी रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ हेल्प यहाँ पर मिल गई होगी। सो गाइज थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।